Good morning, students. As we have already discussed about exercise 3.123, today we will discuss about exercise 3.4, in which we will solve linear equations, pair of linear equations using elimination method. तो पहले हमने आज तक हम दो मेथड कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन फर्स्ट a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकंड. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन से पॉइंट फाइंड आउट करके और लाइंस ड्रा की थी. तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता था. यदि लाइंस हमारे इंटरसेक्ट करती थी वहां से हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे. और यदि लाइंस हमारी पैरेलल होती थी तो वहां पे हम कहते थे नो सॉल्यूशन. और थर्ड वन वाज लाइन हमारी कोइंसिडेंट होती थी, संपाती होती थी. देन जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते थे. और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इसी प्रकार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड. तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया जा चुका है. एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड सम 3x प्लस 4y इक्वल टू 10. हमारे पास इक्वेशंस है 3x प्लस 4y is equal to 10. It's the equation first, and second is 2x minus 2y is equal to 2. It's the equation second. तो इन इक्वेशंस को हम इस टाइप में भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड है क्या? एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x एक y है, x और y में से एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे. रिमूव कैसे करेंगे? हमारे पास जो क्वांटिटीज है, यहाँ पे 3x है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2. यदि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे. कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. देन जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x है वो हमें क्या बैठेगा, 6x इस टाइम. सेकंड मेथड, यदि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इक्वेशन सेकंड को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें यहाँ पे क्या बैठेगा, 4y. तो यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों कोएफिशिएंट्स हमें करने क्या है, एलिमिनेशन मेथड में बराबर करने. और यदि हमारे कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड. तो यहाँ हम y को एलिमिनेट करेंगे. कैसे? इक्वेशन जो सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 2 वी कैन. तो फर्स्ट ऐसी चीज रख देंगे, ये हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. कीपिंग इन माइंड जब भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बोथ साइड एक टर्म से ही करना है. जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड करना है, राइट भी और लेफ्ट भी. अब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको इसमें ऐड कर देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. तो इसको हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें करना क्या है, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है. अब y के जो कोएफिशिएंट्स वो सेम है, मींस हम इनको कैंसिल कर सकते हैं ऐड करेंगे तो हम तो इनको ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे देन 4x इंटू 3x 7x, 4y टू 4y कैंसिल, इस साइड हमारे पास 14 आएगा. 7x के साथ मल्टीप्लाई है केवल से इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारा x आएगा 2. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. वी विल यूज इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड 2x और x की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच इज 2. माइनस 2y इज इक्वल टू 2. 2 जा 4, इस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा. इस साइड हमारे पास माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2. माइनस 2 माइनस कैंसिल और y हो जाएगा 2/2. 1 को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं. Therefore the value of x is 2 and the value of y is 1. तो आई होप एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा. तो इसका हम एक सम और लेके चलते हैं, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.4.
तो इसका फोर्थ पार्ट है x by 2, our first equation is x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus इस इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इस प्रकार के सम को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन है तो करना क्या होता है, 2 और 3 को यहाँ से रिमूव करना होता है। हाउ, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। वी नो दैट एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, तो 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, और इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिए। और नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई बाई 3, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम 3 है, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलर मेथड। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन है। तो जैसे x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, जस्ट y 3 3 का 9। अब हमें करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एलिमिनेशन मेथड मींस वी हैव टू एलिमिनेट x और y बाय मेकिंग these coefficients equal। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 3x है। हमारी इक्वेशन थर्ड है उसमें भी x का कोएफिशिएंट 3 है, सॉरी जस्ट 3, तो 3x और 3x सेम है, मींस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें हमने ऐड किया था y, बिकॉज देयर वाज प्लस 4y एंड माइनस 4y, बाय एडिंग वी कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम। बट यहाँ पे क्या है, 3x और 3x बोथ आर पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम वैल्यू तभी कैंसिल होगी। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3x to 3x से, माइनस 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू -3, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे -3 हो जाएगा। और अब इस y की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। नाउ वी विल यूज इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड हम यहाँ पे फ्रॉम सेकंड भी राइट कर सकते हैं, या फिर पुटिंग द वैल्यू और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड भी रख सकते हैं। फ्रॉम सेकंड क्या था, सेकंड 3x प्लस 4y एंड द वैल्यू ऑफ y इज -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 12 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 12 -6 हमारे पास बचेगा 6 एंड x हो जाएगा 2। Therefore, the value of x is 2 and the value of y is -3. It's our elimination method. तो इस फर्स्ट सम के 4 पार्ट है, तो 2 मैंने करवा दिए, बाकी 2 ट्राई योरसेल्फ। फिर भी कोई समस्या रहती है यू मे कमेंट इन आवर ग्रुप। सेकंड सम देखिए इसका, तो सेकंड सम में भी हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, ताकि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। तो हमें करना क्या, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मींस जो रैखिक समीकरणों के जो पेयर है, जोड़े हैं, उनको हमें हल करना है। पहले तो पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं, और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने इफ दे एग्जिस्ट। आवर फर्स्ट सम इज if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Means condition क्या given है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दें, तो जो हमारी भिन्न है वो 1 बन जाती है। हमारी जो भिन्न है 1/2 बन जाती है यदि हम डेनोमिनेटर में मीन्स हर में केवल 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर हमने x लेट कर लिया, और जो डेनोमिनेटर है वो हम y मान लेते हैं। देन आवर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन y, x बाय y, x बटे y, ये हमारी फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है,
इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, x में 1 ऐड कर दें, डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और फ्रैक्शन विल बिकम 1, तो इसको 1 के इक्वल रख दिया। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, x प्लस 1 हमारा हो जाएगा y माइनस वाई, y को इस साइड लेके आएंगे और जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उस साइड, y साइड आके माइनस हो जाएगा, -1 ऑलरेडी था, 1 को इस साइड लेके माइनस हो जाएगा, -1 माइनस 1 -2 इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन इज इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर तो इट बिकम्स 1/2, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, देन आवर फ्रैक्शन becomes 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम, y प्लस 1, y को इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इस साइड बचेगा 1, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो कोफिशिएंट है y का वो सेम है, वी नीडेड टू मल्टीप्लाई, तो अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस प्लस, तो साइन चेंज क्यों की, क्योंकि y दोनों नेगेटिव में थे, एक प्लस एक माइनस हो तभी दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, y टू y कैंसिल हो जाएगा, x हमारा बचेगा 3 के इक्वल। अब x के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई, x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, क्योंकि 3 को साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, -2 माइनस कैंसिल, y हमारा 5 आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रैक्शन, तो देयरफॉर आवर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी 3/5, इट्स आवर आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा, एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर होता जा रहा होगा। अब हम सेकंड सम के सेकंड पार्ट की तरफ देख जाते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो क्या कहा गया है, 5 साल पहले नूरी सोनू की आयु से 3 गुनी थी और 10 साल बाद में जो नूरी है वो सोनू की आयु की दुगनी आयु हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की आयु बतानी है, तो एज कौन सी लेट करके चलेंगे, हम प्रेजेंट एज लेट करके चलेंगे। लेट नूरीज प्रेजेंट एज, माना नूरी की वर्तमान आयु, वो हमने मान ली x years। लेट सोनूस एज, इसकी भी प्रेजेंट एज हमने मान ली, वो हमने मान ली y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया क्या गया है 5 years ago, तो यहाँ पे हमें ये बात लिखने की जरूरत नहीं है नूरीज एज 5 year बिफोर या फिर 5 साल पहले नूरी की आयु, डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। तो है क्या, कंडीशन पढ़ लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, आज x वर्ष की है नूरी, तो 5 साल पहले तो आज से 5 वर्ष कम होगी। सिमिलरली सोनू आज y years है, तो 5 साल पहले y माइनस 5 का था। कंडीशन क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम थी। समझ में आई होगी बात। x माइनस 5 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हमारा आएगा 3y माइनस 15। सिमिलरली जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ लेके आएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, 3y साइड आके माइनस हो जाएगा, -15 था 5 प्लस हो जाएगा, तो एक साइड क्या आ जाएगा -15 प्लस 5 मींस -10 इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 years later मींस 10 साल बाद की बात है, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। नूरीज एज आफ्टर 10 year, वी जस्ट राइट x प्लस 10, और जो सोनू उसकी एज भी 10 साल के बाद में, तो 10 साल और जोड़ देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। और कंडीशन क्या है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी।
तो हमारा सम बनेगा x + 10 ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2y + 20। सिमिलरली करना क्या है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, 2y साइड आके माइनस हो जाएगा, 20 10 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 - 10 हमारे पास बचेगा 10। इट्स इक्वेशन सेकंड। और हमें यहाँ पे करना क्या है, एलिमिनेट करना है आइदर x और y। तो हमने क्या लिखा, x के कोएफिशिएंट तो सेम है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एनी इक्वेशन। इसको एज इट इज इसके नीचे राइट कर लेते हैं, x - 3y = -10। बोथ सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस भी सेम है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। x to x हम कैंसिल कर देंगे, +3y - 2y हमारे पास बचा y = 20। अब y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में y की जगह रखना है क्या, हमें 20 रखना है। x - 3 × 20 = -10, x = 50, बाहर 3 × 20 60 हो जाएगा, -60 है, उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 60 - 10 हमारा 50 बच जाएगा। और हमें बताना क्या था, नोरिस एंड सोनुस एज, तो देयरफॉर नोरिस परसेंटेज x सेलेक्ट करके चले थे और x की वैल्यू आई 50 इयर्स एंड सोनुस एज वो हमारे पास y की वैल्यू है मीन्स 20 इयर्स। आई होप ये सब भी समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 सेकंड सम का थर्ड पार्ट। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो एक 2 अंकों वाली संख्या दी गई है और उसके जो अंकों का जोड़ है वो हमें 9 दिया गया है, 9 दिया गया है। और दूसरी बात हमें ये दी गई है कि इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर संख्या का दुगुना है, ट्वाइस है। तो हमें करना क्या है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे 78 लिया है, ये जो 8 है वो क्या है, वंस प्लेस है, यूनिट भी कह सकते हैं इसको। और ये जो 7 है वो क्या है, टेंस प्लेस है। तो 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, देखिए यदि 78 को हम राइट कर दे 7 × 10 + 8 किसके इक्वल आएगा, पहले मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, 70 + 8 कितना आया हमारे पास 78 मीन्स 2 डिजिट जो नंबर है वो कैसे बनाएंगे, 10 × 10 प्लेस या 10 डिजिट प्लस 1। तो ये हम यूज करेंगे इस सम को अटेम्प्ट करते समय। तो यहाँ पे हमें जरूर क्या 2 डिजिट नंबर है, तो 1s प्लेस और 10s प्लेस या यूनिट प्लेस और 10s प्लेस लेट यूनिट डिजिट और 1s प्लेस या 1s डिजिट वो हमने डिजिट कर लिया x, लेट 10s प्लेस और 10s डिजिट वो हमने एज्यूम कर लिया y। देन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होता है 10 × 10s प्लेस प्लस 1s मीन्स 10y + x। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर, अब डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मीन्स जो 1s प्लेस है उसको 10s पे और जो 10s है उसको 1s पे रख देते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर इज क्या बन जाएगा, 10x + y हो जाएगा। नाउ वी विल यूज क्वेश्चंस और कंडीशंस। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम इज मीन्स x + y इज 9, इट्स इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 टाइम्स दिस नंबर, आवर फर्स्ट नंबर इज 10y + x। गिवन क्या है, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्स करने के बाद में कौन सा नंबर गेट हुआ, 10x + y
इसका ट्वाइस है 2 इंटू 10x प्लस वाई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सिमिलरली वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। अब 9x और 90y को इस साइड लेके आते हैं। 20x 9x इस साइड आके माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 9 कितना बचा? 11x। इस साइड 2y था, 90 माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस 88y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा? 11 इज कॉमन। तो इक्वेशन जो हमारी होती है उसमें क्या कर सकते हैं? बोथ साइड किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहती है? सेम वैल्यू होनी चाहिए बोथ साइड। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे बोथ साइड 11 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 8y। 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड। अब करना क्या? एलिमिनेट करना आइदर x और y। तो हमने क्या देखा? कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है, सेम टर्म को इसके नीचे रखते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बिकॉज साइन सेम है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 मींस 9/9 1। अब x की वैल्यू चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और जस्ट वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y की जगह 1 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 8। और बताना क्या था हमें? नंबर बताना था। फाइंड द नंबर, देयरफॉर द नंबर इज, वो क्या है हमारा? 10y प्लस x मीन्स 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। तो हमारा जो नंबर वो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 इज आवर आंसर। अब एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupee 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupee 100 she received. Means क्या कहा गया है? मीना वो बैंक में 2000 रुपए निकलवाने के लिए गई। उसने कैशियर से कहा कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे। तो मीना को 25 नोट दिए गए। अब हमें ये बताना है कि 100 रुपए के नोट कितने थे और 50 रुपए के नोट कितने थे। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट या लेट 50 रुपीज नोट्स, वो हमने x मान लिए। अब 50 रुपीज के नोट्स हमारे पास मान लीजिए 5 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 50 रुपीज के नोट हमारे पास x है तो प्राइस या वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे x से 50x रुपीज। ये क्या है? नोट्स और ये क्या है? रुपीज। 100 रुपीज नोट भी अप्लाई कर लेते हैं। लेट 100 रुपीज नोट्स, वो हमने मान लिए y है और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी नोट्स की? कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? 100 और y को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाई रुपीज। अब जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25 मीन्स x और y को ऐड कर दें देन हमें क्या मिलेगा? 25 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या है? उसमें क्या कहा गया है? टोटल कितने रुपए विड्रॉ करती है वो? 2000 मीन्स 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज। ये क्या है? नोट्स। टोटल नोट्स कितने? 25। और जब हम रुपीज को ऐड करेंगे तो रुपीज कितने गेट किए हैं? 2000। हमने क्या देखा? 50 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग 50 बोथ साइड। ये बचा x, ये आया 2y और ये आया हमारे पास 40। सो इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 50 ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लेके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो x टू x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस y हमारे पास बचेगा y और ये बचेगा हमारे पास 50। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 50 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 10। और हमें बताना क्या था, नंबर ऑफ नोट्स बताने थे। तो देयरफॉर 50 रुपीज नोट्स क्या एज्यूम किया था x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 10। 100 रुपीज नोट्स वो भी हम मान के चले थे, क्या मान के चले, y, और y की वैल्यू कितने है हमारे पास से 15। इट इज आवर आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। चलो ये एक पार्ट ट्राई योरसेल्फ पे छोड़ देते हैं, नहीं आता तो रिटर्न में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, रिटर्न में डाल देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।